गुड मॉर्निंग। सुबह का मेरा नमस्कार सभी के लिए। आइए हम आज सेकंड सेमेस्टर एमए की प्रयोजन मूलक हिंदी की पहली इकाई को लेकर चलते हैं, जिसमें हमारा मीडिया लेखन है, जनसंचार प्रौद्योगिकी एवं उसकी चुनौतियां हैं, विभिन्न जनसंचार माध्यमों का स्वरूप, मुद्रण, दृश्य श्रव्य, इंटरनेट, मौखिक भाषा की प्रकृति, समाचार लेखन, वाचन, रेडियो नाटक, उद्घोषणा लेखन, विज्ञापन लेखन, फीचर तथा रिपोर्टाज। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं मीडिया लेखन की, मीडिया क्या कहलाता है? जिस कहते हैं ना, भारतीय लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है मीडिया। अगर भारत के लोकतंत्र को चार हिस्सों में बांटा जा रहा है, तो सबसे बड़ा चौथा पायदान जो उसका है वो है मीडिया। अगर भारतीय लोकतंत्र में मीडिया नहीं है, तो भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को, भारत के राजनीतिक पृष्ठभूमि को आगे ले जाना बहुत मुश्किल होता है। वो होता है मीडिया। विज्ञापन का तात्पर्य विभिन्न संदर्भों में अलग अलग व्यक्त किया जा सकता है। इस संबंध में लोगों के अलग अलग विचार भी है। कुछ इसे मात्र प्रचार का साधन मानते हैं, तो कुछ एक प्रकार का विनियोजन जिससे वस्तु एवं सेवाओं के विक्रय का विकल्प। एक परिभाषा के अनुसार अगर हम विज्ञापन शब्द के अंतर्गत किसी एक कार्य को शामिल करें, जिसे विक्रय योग्य वस्तु अथवा सेवाओं के विक्रय को प्रोत्साहन दिया गया है, तो जो विज्ञापन है वस्तु सेवाओं की बिक्री का सबसे महत्वपूर्ण साधन। इसका प्रमुख कार्य यद्यपि सूचना देना है, पर सूचना देने में भी एक प्रकार की प्रेरणा होनी चाहिए। अर्थात पाठक जो एक उपभोक्ता भी है कि मन में ऐसी भावना या विचार उत्पन्न किया जाना चाहिए जिससे विज्ञापन सेवा को खरीदने के लिए प्रेरित हो। आप विज्ञापन देखते हैं? सभी लोग देखते होंगे क्या? 10 मिनट में गोरा बना है, फेयर एंड लवली। तो इस तरीके के जो विज्ञापन होते हैं, ये पाठक, न्यूज़पेपर में आपने विज्ञापन देखा, तो उसको सिर्फ पाठक नहीं पढ़ा, उसको एक उपभोक्ता भी तो पढ़ रहा है। भाई वो विज्ञापन देखेगा, उससे इंस्पायर होगा। और अभी कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ आदिवासी तेल का ऐड बहुत ज्यादा आ रहा है। तो उस तेल की इतना ज्यादा विज्ञापन प्रेषित कर दिया गया है, ऐसा लग रहा है कि गंजे के सिर में भी बाल आने लगे। तो कुछ हद तक वो चीजें रियलिटी है, कुछ हद तक रियलिटी नहीं है। अभी मैं कुछ समय पहले डीयू की भी ऐड देख रही थी, कोल्ड ड्रिंक्स की, ऋतिक रोशन वाली। ऋतिक रोशन इतनी ऊंचाई जहाजों से उतरता है, चढ़ता है, फिर फ्लाइट में बैठता है, फिर जमीन 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक्स के लिए वो इतनी जान जोखिम में डालता है ऊपर से नीचे तक उतरने की। तो विज्ञापन में जो है वो वास्तविकता भी होनी चाहिए। विज्ञापन ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो मन हुआ सो बना दिया विज्ञापन हो गया, नहीं। विज्ञापन में एक उपभोक्ता के मन को इंस्पायर करने के लिए जो चीजें होना चाहिए, वास्तविकता वो भी होना चाहिए, जिससे विज्ञापित वस्तु सेवा को खरीदने के लिए प्रेरित हो। इसी उद्देश्य से प्रकाशित विज्ञापन में वस्तु या सेवाओं के विभिन्न गुणों का जिक्र किया जाता है। जो जो उत्पादन बढ़ता जाता है, त्यों उसे अति शीघ्र बेचने की जरूरत भी बढ़ती जाती है। विज्ञापन इस कारण बहुत सहायता करता है। जब उपभोक्ता के मन में किसी चीज को खरीदने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तब वह किसी न किसी तरह से खरीदने की कोशिश करता है। समाचार पत्रों में दिए गए विषय विज्ञानों का कार्य इस मामले में और ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है, क्योंकि उपभोक्ता में एक सतत प्रेरणा जागृत रखती है। विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता कुछ नया खरीदने के लिए प्रयासरत रहता है। अब वहीं हम बात करते हैं मीडिया लेखन की। मीडिया पे जो हमारा चर्चा चल रहा था उसकी बात करते हैं। तो वर्तमान युग में टीवी, प्रेस, अखबार, इंटरनेट नहीं, मीडिया का रूप धारण कर। वास्तव में इसका रूप संचार का अर्थ है किसी स्वदेश या प्रसारण या फैलाना, अर्थात विविध सूचनाओं, समाचारों, विचारों को अनेक माध्यमों से प्रेस, अखबार, इंटरनेट से जनसाधारण तक पहुंचाना ही जनसंचार कहलाता है। स्थूल रूप से जनसंचार माध्यमों को 3 रूपों में बांटा जा सकता है: शब्द संचार माध्यम, समाचार पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक; शब्द संचार माध्यम, रेडियो, कैसेट एवं टेप रिकॉर्डर; और दृश्य संचार माध्यम, दूरदर्शन, वीडियो, कंप्यूटर एवं फिल्में आदि। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इसमें जनसंचार ने अपना एक नया अस्तित्व जमाया है। आधुनिक युग में जो सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी विकास हुआ,
स्वतंत्रता के पश्चात जनसंचार के विविध साधनों के आविष्कार और प्रसार से सूचना प्रौद्योगिकी में जो क्रांति आई है, वो किसी भी देश की सूचना प्रौद्योगिकी की उन्नति और विस्तार का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर, मैंने कहा ना कि मीडिया लेखन जो होता है वो भारतीय लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ के रूप में वह कार्य कर रहा था। उसे प्रभाव के परिणाम स्वरूप मानव जीवन की गुणवत्ता पर इसका गहरा असर होता है। वास्तव में आज सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की नवीन संभावनाओं को जन्म दिया है, जिनसे विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार के देश लाभान्वित हुए। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आज कंप्यूटर संचार सॉफ्टवेयर उद्योग का अत्यधिक बोलबाला है, क्योंकि इसमें अत्यधिक विकास हुआ और आज भारत का सॉफ्टवेयर अंतरराष्ट्रीय जगत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है तथा आज इसका व्यापक विस्तार हुआ है। सन 2000 से 2001 में कुल उत्पादन 8.3 लाख डॉलर और निर्यात 6.2 अरब डॉलर पहुंच गया था। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंतर्गत भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए सन 2008 तक में 50 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा था। भारत में आईटी सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग का कुल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% योगदान है। भारतीय आईटी के अंतर्गत भारतीय सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स ने विश्व बाजार में आज अपनी ब्रांड छवि बना ली है। आज विश्व की 1000 कंपनियों में से 260 बड़ी कंपनियों की भारतीय सॉफ्टवेयर फॉर्जन उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। भारत में सॉफ्टवेयर उद्योग ने उत्कृष्ट गुणवत्ता उपलब्ध कराने के लिए अपना एक विशेष स्थान बना दिया है। अब यहाँ हम जब बात करते हैं आईटी सेक्शन की, तो भारत में सॉफ्टवेयर ने जो ना अपना एक नया आयाम तैयार किया है। आज अनेक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। जारी की क्रांतिकारी वृद्धि हो रही है। यह उद्योग कर्मचारियों में ही एकीकरण में आईटी व्यापार परामर्श तक पहुंच गया है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बेहद आशा वृद्धि हुई है। भारतीय आईटी उद्योग की इस वृद्धि के गुण चालक के रूप में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र का पूर्ण विस्तार हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी समर्पित उद्योग में 70,000 लोग कार्यरत हैं तथा कुल आईटी चैप्टर इस राजस्व में अपना 10% हिस्सा प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं समुदाय सूचना केंद्र की। समुदाय सूचना केंद्र क्या कहलाते हैं? जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के 486 ब्यालकों में 220 करोड़ रुपए की लागत से समुदाय सूचना केंद्र कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर सीआईसी स्थापित करने की परियोजना आरंभ की है, ताकि क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास हो, ब्लॉक स्तर पर संपर्कता हो। यह परियोजना 2 साल में पूरी हो जाएगी। इस योजना के अंतर्गत वीसेट का इस्तेमाल संपर्कता के लिए किया जा रहा है। 30 ब्लॉकों में पायलट परियोजना पूरी हो गई है। इस परियोजना के जरिए सरकार 95% लोगों तक पहुंचना चाहती है, जो कि डिजिटल संसार से अलग है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ई गवर्नेंस, डेटा संप्रेषण, दस्तावेज तैयार करने, राष्ट्रीय आपदाओं के प्रबंधन के लिए संपर्कता, वित्तीय प्रबंधन आदि में आईटी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रों से स्वास्थ्य, ऊर्जा, जल, शिक्षा तथा गरीबी की समस्याओं से भरने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार समुदाय जो सूचना केंद्र होते हैं, वो एक नया आयाम स्थापित करते हैं। कई ब्लॉकों में कई करोड़ का जो प्लांटेशन होता है, उन प्लांटेशन को ये समुदाय सूचना केंद्र पूर्ण करते हैं। आईटी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन होता है इसमें। तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 15 जुलाई 2000 को दिल्ली में विभिन्न राज्यों के आईटी मंत्रियों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था, ताकि सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एक सामान्य कार्य योजना तैयार की जा सके। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें अनेक मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में निम्न निर्णयों की घोषणा की गई। राष्ट्रीय लंबी दूरी के संचार नेशनल लोग डिस्टेंट ऑपरेशन एनएलडी को बिल्कुल नियंत्रण मुक्त करेंगे। इंटरनेट सर्विसों को आगे बढ़ाया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास के लिए कार्यबल का गठन किया जाएगा। इन फैसलों से देश में सूचना संचार और दूर संचार प्रौद्योगिकी के लिए ढांचागत सुविधाएं सदृश होगी, मतलब उन्हें दी जाएंगी। बातचीत के बाद सम्मेलन में भारत में आईटी को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना को एकमत से स्वीकार किया गया Incoming call from Satendra TMU new identified by कर लिया गया, जिसके माध्यम से इस
तो इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक विस्तार सूचना प्रौद्योगिकी ने जन जन के लिए, समाज के लोगों के लिए सेवाओं और सुविधाओं विस्तार के लिए कार्य योजनाओं का निर्माण किया, क्रियान्वयन किया तथा उनके प्रतिवेदन में 2008 तक 10 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन का लक्ष्य रखा और देश में 10 लाख इंटरनेट समर्पित साइबर कैफे स्थापित करने की बात करी गई। इस कार्य का जो मुख्य सुझाव था वो इस प्रकार था कि 5 वर्षों के भीतर तक 60,000 विद्यालयों में आईटी सुविधाएं स्थापित कर दिया। तो मतलब टेक्नोलॉजी ने जैसे जैसे डेवलपमेंट किया ना, वैसे वैसे चीजें निरंतर आगे बढ़ती गई।